नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए जो सामान्य विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो 50% हम करने वाले हैं। अगर आपने इन 50 प्रश्नों में से 45% ही पक्के कर लिए तो आपका सिलेक्शन है वो पक्का है। तो यहाँ पर आपके साइंस में से 10 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही, वो क्वेश्चन आप पक्के कर लीजिएगा, ठीक है। और आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो नए विद्यार्थी है वो उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। बेसिलस, प्लाज्मोडियम, वायरस या फंगस। तो बताइए दोस्तों, मलेरिया है वो किस परजीवी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम के कारण। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है। यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा या फिर वक्कर। तो बताइए मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के कारण। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि अस्थमा रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फेफड़ा, दिल, किडनी, यकृत। तो बताइए अस्थमा रोग मुख्य किस अंग को प्रभावित करता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो उत्तर होगा फेफड़ा। फेफड़े को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग किस वायरस से होता है। तो बताइए दोस्तों एड्स रोग है ये कौन से वायरस से फैलता है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा HIV से। HIV वायरस से फैलता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो बताइए रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। तो आपका उत्तर होगा विटामिन ए के कारण है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। हुमरस, फीमर, टीबिया, अल्ना। तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है फीमर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, WBC के कारण। तो बताइए प्लाज्मा रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है रक्त का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है। तो कितनी हड्डी होती है? 200, 206, 208, 212। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है। तो आपका राइट होगा 206 हड्डी होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। बताइए यूरिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। यकृत, वक्र, फेफड़े या हृदय। तो यूरिन का निर्माण है वो शरीर में कहाँ पर होता है, यूरिन या मूत्र का निर्माण। तो उत्तर होगा वक्र में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो बताइए रक्तचाप मापने का यंत्र थर्मामीटर, सिपगमोमीटर, स्टेथोस्कोप या बैरोमीटर। तो रक्तचाप यानी बीपी, बीपी बोलते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए
गमोमेमोमीटर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? तो बताइए लोहा है ये किस प्रकार का पदार्थ है? अधातु, धातु, मिश्रित धातु या यौगिक? तो लोहा लोहा किस प्रकार का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु है, ये धातु है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन किस श्रेणी में आता है? तो कार्बन धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? तो कार्बन है किस धातु में आता है? तो आपका राइट होगा अधातु के अंदर आता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा किस प्रकार का चालक है? कुचालक, अर्धचालक, सुचालक या अधातु? तो तांबा है वो किस प्रकार का चालक है? तो आपका राइट आंसर होगा ये है सुचालक है, सुचालक, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव स्थिति में पाई जाने वाले एकमात्र धातु कौन सी है? एकमात्र धातु पूछा, तांबा, लोहा, पारा या सोना? तो द्रव स्थिति में पाए जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो आपका राइट होगा पारा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ विद्युत धारा नहीं प्रभावित करते वे कहलाते हैं सुचालक, कुचालक, धातु या मिश्र धातु? तो बताइए जो पदार्थ विद्युत धारा नहीं प्रभावित करती है वो क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट होगा कुचालक कहलाते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर पूछा है कि पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बताइए रासायनिक, भौतिक, जैविक या अपरिवर्तनशील? अपरिवर्तनशील। तो बताइए पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये आपका भौतिकी परिवर्तन होता है पानी का जमना, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बताएं दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिकी, रासायनिक, वाष्पन या संघनन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट में दें। तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूध का दही में बदलना, परिवर्तित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बताएं भौतिकी, रासायनिक, दोनों या कोई नहीं? तो बताएं कांच टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक परिवर्तन है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या प्राकृतिक? तो बताएं कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का पानी बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो बताइए बर्फ का पानी बनना किस प्रकार का उदाहरण है? परिवर्तन का उदाहरण रासायनिकी, भौतिकी, परमाणविक या युग्मी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भौतिकी परिवर्तन है, बर्फ का पानी बनना भौतिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन क्या है? चलिए बताइए परावर्तन क्या है? प्रकाश का दिशा बदलना, ध्वनि का प्रतिबिंब, वस्तु की परछाई या ऊष्मा का फैलाव? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका प्रकाश का दिशा बदलना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम की संख्या कितनी है? तो बताइए परावर्तन के नियम की संख्या वो कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो परावर्तन के नियम की जो संख्या है वो कितनी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2। कितनी? 2, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परावर्तन का पहला नियम क्या कहलाता है? तो बताइए, परावर्तन का पहला नियम है वो क्या कहलाता है? परावर्तित किरण झुकती है, आपतन किरण, परावर्तित किरण या अभिलंब एक ही तल में होती है, कोण बराबर नहीं होते, कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा कि परावर्तन का पहला नियम क्या होता है? तो परावर्तन का यहाँ पर पहला नियम पूछा है, वो क्या होता है? तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर है फटाफट तरीके से कमेंट में देंगे। तो इसका राइट होगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन का दूसरा नियम है। तो परावर्तन का दूसरा नियम कौन सा है? आपतन कोण या परावर्तन कोण, कोण हमेशा सम होते हैं, किरण मुड़ती है, प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम है वो क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आपतन कोण या परावर्तन कोण, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में वास्तविक, आभासी, उल्टा या बड़ा? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो कैसा होता है? तो इसका राइट होगा आभासी। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन किस तरह सतह पर स्पष्ट होता है? तो परावर्तन खुरदरी पर, धातु पर, चिकनी या कागज? तो परावर्तन है वो किस सतह पर स्पष्ट होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा चिकनी सतह पर। किस पर है? चिकनी सतह पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन में प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? तो प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? तो मध्यम परिवर्तन, सतह पर टकराव, तापमान और रंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परावर्तन में प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सतह पर टकराव, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि परावर्तन का प्रयोग किस उपकरण में होता है? तो बैरोमीटर, दूरबीन, थर्मामीटर या रेडियो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन का प्रयोग किस उपकरण में होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यह दूरबीन में होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तित किरण का कोण किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के, आपतन कोण, अभिलंब या शून्य? तो परावर्तित किरण का कोण है वो किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपतन कोण के बराबर होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में हड्डियाँ ज़्यादा क्यों होती है? पानी के कारण, विकास प्रक्रिया जुड़ी नहीं होती या विटामिन डी के कारण? तो शिशु में हड्डियाँ ज़्यादा क्यों होती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या होगा? जुड़ी नहीं होती है। क्या होगा? जुड़ी नहीं होती है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? यकृत, अस्थिमज्जा, किडनी या फेफड़े? तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? तो बताएं किसके कारण बनता है इंसुलिन हार्मोन? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या वक्र? तो बताएं इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? तो आपका राइट आंसर होगा अग्नाशय के कारण, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, जस्ता, कैल्शियम? तो कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन में? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
लोहा, लोहा होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर आपसे रक्त का पीएच मान पूछा है, कितना होता है? 9, 6, 7.4 या फिर 5। तो कितना होता है रक्त का पीएच मान? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 7.4 होता है। 7.4 है रक्त का पीएच होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लेटलेट की भूमिका क्या होती है? तो बताएं, रक्त में प्लेटलेट की भूमिका क्या होती है? रंग प्रदान करना, रोग प्रतिरोध, थक्का बनाना या ऑक्सीजन ढोना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? प्लेटलेट की क्या भूमिका होती है रक्त के अंदर? तो आपका राइट होगा थक्का बनाना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कौन सी धातु है वो विद्युत की अच्छी चालक है? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो विद्युत की जो अच्छी चालक है, सबसे अच्छी चालक है, वो आपकी कौन सी है? तो आपका चांदी है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम किस वर्ग में आता है? अधातु, धातु, उपधातु या यौगिक। तो एल्युमिनियम है, ये किस वर्ग में आता है? तो ये एल्युमिनियम आपका ये आता है धातु के अंदर आता है, धातु में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बताएं किस प्रकार का परिवर्तन है जल का वाष्प बनना? भौतिकी, रासायनिकी, जैविक, सूक्ष्म। तो जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होगा भौतिकी परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा, सीधा, बढ़ा हुआ या धुंधला। तो बताएं, दर्पण में प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीधा, सीधा प्रतिबिंब होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों से देखी गई वस्तु हमें कैसे दिखती है? सीधी, उल्टी, परावर्तित या भ्रमित। तो बताएं, आंखों से देखी गई वस्तु है वो हमें किस प्रकार दिखती है? तो आपका राइट होगा सीधी दिखती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है? किस हार्मोन का स्त्राव करती है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोना, सोडियम, पारा, तांबा। तो अधिक क्रियाशील धातु है वो कौन सी धातु है? तो आपका राइट होगा सोडियम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु है? कौन सा है? लोहा, पारा, सल्फर, जस्ता। तो कौन सा जो अधातु है, कौन सा है अधातु? तो यहाँ पर राइट होगा सल्फर। सल्फर है ये अधातु है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है? तो बताएं कैसा उदाहरण है मोमबत्ती का जलना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में दे। बताएं, भौतिकी परिवर्तन, रासायनिकी परिवर्तन, दोनों या कोई नहीं। तो बताएं मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट तरीके से सभी है कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन में परावर्तित किरण किसके बराबर होती है? तो बताएं किसके बराबर होती है? परावर्तन में परावर्तित किरण है ये किसके बराबर होती है? तो आपका राइट होगा
आपतन कोण, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आपतन कोण के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो बताएं कौन सा है होता है? लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम या सोडियम? हड्डियों को मजबूत में कौन सा खनिज है वो सहायक होता है? कौन सा खनिज सहायक होता है? तो आपका राइट होगा पोटेशियम, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू रोग किसके काटने से होता है? डेंगू रोग कुत्ता, मादा, एडिज मच्छर, मक्खी या मच्छरदानी? तो बताएं डेंगू रोग किसके काटने से होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाए, किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका होगा मादा एडिज मच्छर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस प्रकार की धातु है? सोना सोना किस प्रकार की धातु है? बहुत कठोर, सबसे सॉफ्ट, क्षारणशील या अक्रियाशील? तो सोना है वो कौन सी प्रकार की धातु है, किस प्रकार की धातु है? तो वो आपका राइट आंसर होगा अक्रियाशील। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिकी, रासायनिकी, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो पानी का उबलना है ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आपका राइट होगा भौतिकी परिवर्तन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में कौन से तरल पर सभी किरणें होती है? तो ऊर्ध्वाधर तल, समतल, एक ही तल या कोई नहीं? तो बताइए प्रकाश के परावर्तन में कौन से तल पर सभी किरणें होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक ही तल पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।